हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हुआन चाओमिंग के साथ होती है तो उसे जियान की आवाज़ आती है। अब जियान अंदर आता है और कहता है कि कुछ गलत हुआ है। तो उससे कहती है कि मैंने इतनी दूर भेजा था, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो कहता है कि मैं 6 घंटे बाद आया। तो वो कहती है कि वाकई बहुत देर हो गई है। और फिर उससे कहती है कि बताओ मैटर क्या है। तो उसे बताता है कि बाहर उस डेविल ने लोगों को मारा है। अब हम देखते हैं कि नीनी ने किसी और को नहीं, उसी मिनिस्टर के बेटे को मारा होता है, तो हाउ को ठीक किया होता है। तो हाउ जैसे ही होश में आता है तो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें सेव किया है। तो वो कहता है कि तुम एक डेविल हो। उसे डेविल कहता है और उससे कहता है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें सेव क्यों किया। तुम लोगों को मार रही हो सिर्फ मुझे एक सेव करने के लिए। और उससे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। तो वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर वो तीनों आते हैं तो हुआन हाउ से पूछती है कि नीनी कहाँ है। तो वो कहता है कि नीनी भाग गई है। अब वहाँ पर उसका मास्टर आता है और हाउ से बात करने लगता है। आगे हुआन आ जाती है और कहती है कि तुम वीक को हमेशा ही परेशान करते हो। और उसे कहती है कि तुम और ज़्यादा इसे परेशान नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं मिनिस्टर को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हाउ को कोई भी बुली नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि हाउ की मदर इन तीनों से कहती है कि आप लोगों का थैंक्स, आप लोगों ने मेरे बेटे को बचाया। और कहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो हाउ भी जाने लगता है। तो हुआन उसका हाथ पकड़ती है। तो जियान कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो जामिन को कहता है कि तुम्हारी वाइफ किसी दूसरे मैन का हाथ पकड़ रही है। तो हुआन कहती है तुम एक लड़की हो, तुम लड़का नहीं हो। तो वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहने लगती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इस बात को किसी को भी मत बताना। तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये लड़की है तो तुमने इसे लड़कों वाले कपड़े क्यों पहना है। तो वो कहती है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड को लड़कियां पसंद नहीं थी, वो हमेशा से लड़का चाहता था। मैंने इसे पैदा किया था तो वो ड्रंक था, इसीलिए मुझे डर था कि अगर इसे पता चलेगा तो ये लड़की है तो इसे मार देगा, इसीलिए मैंने इसे लड़का बनाया आज तक। और उससे कहती है कि इस बात का किसी को भी मत बताओ। तो हुआन कहती है कि नहीं बताऊंगी। अब वहाँ पर इसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और उन पर गुस्सा करने लगता है। तो आगे जामिंग आता है और इसका हाथ पकड़ लेता है। तो हाउ नीचे बैठकर अपने फादर से कहता है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, आग के लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मदर को माफ़ कर दें। तो हुआन हाउ से कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो, उस घर को छोड़कर तुम क्यों नहीं जा रहे। तो वो कहता है कि मैं अपनी गरीब माँ और अपनी बहनों को छोड़कर नहीं जा सकता। तो इसका फादर कहता है कि अब मुझे पता चल गया है तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हारा प्राइस लगाऊंगा, तुम्हारी शादी करवाऊंगा किसी मिनिस्टर के पागल बेटे से। तो उसकी मदर उससे माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि ऐसा मत करो। तो वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा। तो जियान जाकर उसे मानने लगता है और कहता है कि तुम अपनी बेटी को बेचना चाहते हो। तो वो कहता है कि भले तुम मुझे मार दो, ये फैमिली अफेयर है तो ये शादी मैं करवा कर रहूँगा। हाउ की मदर उन सबसे भीख मांगती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, ये हमारा फैमिली अफेयर है। तो हाउ भी उनसे कहती है कि मेरे फादर को छोड़ दो, आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो जामिंग हुआन से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, इन लोगों का फैमिली अफेयर है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वहाँ से जाने के लिए निकलती है तो सामने से जामिंग खड़ा हुआ मिलता है। तो वो कहती है कि मैं तो सिर्फ सन को एंजॉय करने के लिए जा रही थी लेकिन रात होती है। तो जियान कहता है कि जामिंग को पहले ही पता था कि तुम उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूर जाओगी। तो जामिंग से कहता है कि चलो चलते हैं। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पर उसे हाउ मिलती है जो कहती है कि मेरे फादर का माइंड चेंज हो गया है, उन्होंने मेरी शादी को कैंसिल कर दिया। तो वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मदर उन लोगों से कहती है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स बनाए, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो जैसे ही ट्राई करने लगती है तो जियान कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जियान अपनी पावर से चेक करता है तो जामिंग हाउ पर अटैक करता है। वो हाउ नहीं बल्कि नीनी होती है। तो वो कहते हैं कि नीनी तुम यहाँ। और वो जैसे ही देखते हैं कि हाउ के फादर की डेथ हो चुकी होती है तो वो कहता है कि तुमने इसे मारा है। तो वो कहती है कि हाँ, और कहती है कि तुम लोग हाउ को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे और अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। और जैसे ही जियान इस पर अटैक करने लगता है तो जियान पर अटैक करती है तो जामिंग इसे अपनी पावर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक वाइट स्प्रिट हो जो कि इमोर्टल बन सकती थी, तो तुम इतनी मिस्टेक्स क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझ पर आज तक किसी ने भी काइंडनेस नहीं दिखा, सिर्फ हाउ ने मेरे साथ अच्छा किया, इसीलिए मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो वो कहता है तुमने इसे बचाने के लिए बहुत सारे मिस्टेक्स कर दिए। तो वो याद करती है जब हाउ की शादी होने वाली थी तो उसने अपनी मदर से कहा था कि मैं आपके लिए आखिरी बार पॉरिज बना रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। तो वहाँ पर नीनी आई थी और हाउ से कहती है कि तुम्हें ये शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैं अपने साथ तुम्हें लेकर चलती हूँ, यहाँ से भाग चलो। तो वहाँ पर इसका फादर आता है, कहता है कि कौन तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी मदर इसे पकड़ती है और कहती है कि तो हाउ यहाँ से चले जाओ। तो उस पर अटैक करने लगता है तो नीनी उस पर अटैक करती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, उसके सर पर चोट लगती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है।
और नीनी हाउ को बेहोश कर देती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। अब हम नीनी को बंधा हुआ देखते हैं तो वहाँ पर हाउ आती है और उसे खोलने लगती है। तो नीनी कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की थी इसलिए मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ। तो वो कहती है कि तुम तो मुझे डेविल समझती हो। तो कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तो कहती है क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। और उसे खोलती है और उसे जंगल में लेकर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो नीनी कहती है क्यों नहीं जा सकती। तो कहती है कि मैं अपनी फैमिली और अपनी सिस्टर को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। तुम एक डेविल हो, तुम्हें नहीं पता कि लोग भूखे मर जाते हैं, वो लोग खुद जी नहीं सकते, उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो वो कहती है कि तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती। तो वो कहती है मैं इसी फेट के साथ पैदा हुई थी और मुझे ये सब कुछ करना होगा। और उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें हंटर्स पकड़ लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। और उसे जाने को कहती है, वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।